वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में फिर से बात करेंगे आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2024 या 25 में जो एग्ज़ाम होगा आप आरआरबी का, उसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, A cleaning enema is ordered for 55-year-old client. Before intestinal surgery, the maximum amount given is। क्वेश्चन है कि 55 ईयर का एक ओल्ड पेशेंट है जिसको इंटेस्टाइनल इंजरी से पहले क्लीनिंग एनिमा दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट हम दे सकते हैं। ऑप्शन है 150 to 200 ml, ऑप्शन बी 200 to 400 ml, ऑप्शन सी 400 to 750 ml, ऑप्शन डी 750 to 1000 ml। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, देखते हैं। आपको पता होगा कि जो एनिमा होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मोस्टली, इवाक्वेंट एनिमा और रिटेंट एनिमा। रिटेंट एनिमा वो होते हैं जिनको हम बॉडी में इंस्टिल करते हैं और बॉडी में ही रखते हैं उनको, वह। और इवाक्वेंट एनिमा वो हो जाते हैं हम इस ऐसे पर्पज़ के लिए, सफाई के लिए, या फिर हम देने के बाद में उनको वापस आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो एनिमा इवाक्वेंट एनिमा होते हैं। तो जो बॉडी में हमें बॉडी में रखना है वो हम, एक नॉर्मल सी बात है, जो बॉडी में रहेगा वो हम कम अमाउंट में देना चाहेंगे, और जिसको हम ऐसे पर्पज़ के लिए दे रहे हैं कि वो काम करके वापस बाहर निकलेगा, तो हम उसको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में दे सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि इवाक्वेंट एनिमा जो होता है, इवाक्वेंट एनिमा एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में कैसे दिया जाता है। एडल्ट में 500 से 1000 ml दिया जाता है, चाइल्ड में 250 से 500 ml दिया जाता है, और इन्फेंट्स में लेस देन 250 ml दिया जाता है। ये है इवाक्वेंट एनिमा। इवाक्वेंट एनिमा एडल्ट्स में, चाइल्ड्स में और इन्फेंट्स में। तो यहाँ जो अपने क्लीनिंग एनिमा दिया हुआ है वो एक इवाक्वेंट एनिमा का ही एग्जांपल है। तो यहाँ राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन डी, 750 से 1000 ml देने वाले हैं हम, क्योंकि एक एडल्ट पेशेंट है। एडल्ट पेशेंट को 500 से 1000 ml के बीच में दिया जाता है। हम देखते हैं कि रिटेंट जो एनिमा है वो कितने अमाउंट में दिया जाता है, एडल्ट को, चाइल्ड को और इन्फेंट को। एडल्ट को 100 से 150 ml, चाइल्ड को 50 से 100 ml और इन्फेंट को लेस देन 50 ml। ये होता है रिटेंट एनिमा देने का क्राइटेरिया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंजेक्शन कैन नॉट बी गिवन बाय विच रूट। इनमें से कौन से रूट के द्वारा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। कौन सा रूट है जिससे हम इंजेक्शन नहीं देते हैं। ऑप्शन है इंट्राओसियस, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी इंट्रारेक्टल और इंट्रा इसोफेजियल, एंड लास्ट है इंट्रावीनस। ये आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन से रूट से इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं इंट्राओसियस। इंट्राओसियस का मीन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड्स में जो सब एक नोट स्पेस में लगाया जाता है, उसे हम इंट्राओसियस कहते हैं। मतलब इंट्राओसियस से इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्राडर्मल, डर्मिस मसल्स में लगाया जाता है। इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। और इस ऑप्शन डी है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस वेंस में लगाया जाता है। ऑप्शन सी इंट्रारेक्टल और इंट्राओसियस, ये कोई रूट नहीं होता है इंजेक्शन लगाने का। इंट्रारेक्टल एंड इंट्राओसियस इंजेक्शन का रूट नहीं होता है। इंट्रारेक्टल कोई दवाई को इंस्टिल करा सकते हैं, और इंट्राओसियस इसोफेगस के द्वारा हम जो ओरल देते हैं वो इंट्रा इसोफेजियल ही जाती है, लेकिन हम इसमें इंजेक्शन नहीं यूज लेते हैं, इंट्रारेक्टल और इंट्राओसियस। अपने पास क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि इन प्रेगनेंसी हार्ट बीटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट इन फीटस इन विच मंथ। कौन से मंथ में हार्ट बीटिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है।
ऑप्शन ए फर्स्ट मंथ, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ मंथ, ऑप्शन सी सेवन्थ मंथ, ऑप्शन डी नाइन्थ मंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए फर्स्ट मंथ। पहले महीने में स्टार्ट हो जाता है हार्ट बीटिंग और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डेवलपमेंट। हार्ट बीटिंग स्टार्ट होता है 5 वीक पे, हार्ट बीटिंग 5 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। एंड जीआई ट्रैक्ट जो फॉर्मिंग डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो लगभग 3 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट 3 वीक पे स्टार्ट हो जाता है और जो हार्ट बीटिंग है वो 5 वीक पे हार्ट बीट स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डेट इज़ द इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल वुमेंस डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिन्हें हम नॉर्मल समझ लेते हैं और वही क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जिनको हम स्किप कर जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी को सही से समझे और सही से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? एलिमिनेट ऑक्सीजन, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड नैरोविंग वेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन, ऑप्शन डी एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड नैरोविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को कम करना और रेगुलेट करना फ्लूइड बैलेंस को, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन को एलिमिनेट लंग्स करते हैं, O2 अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है, एक्सचेंज चलता है लंग्स के द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन, ये जीआई ट्रैक्ट में सब कुछ मेटाबॉलिज्म का वर्क होता है। यहाँ ये कोई किडनी का वर्क नहीं है। किडनी का वर्क है रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड नैरोविंग वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा हार्मोन का फॉर्मेशन करना, हार्मोन का फॉर्मेशन करती है किडनी। इरिथ्रोपोइटिन और डाई हाइड्रोकैल्सिफेरॉल जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो हार्मोन बनाने का काम करती है किडनी। इरिथ्रोपोइटिन जो बोन मेरो में जाके स्टिमुलेट करता है रेड बोन ब्लड सेल के फॉर्मेशन को और एक्सक्रेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी। ये इसके वर्क हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट ए रेस्पॉन्स नोन एज फाइट एंड फ्लाइट। फ्लाइट एंड फाइट के रेस्पॉन्स को कौन सा सिस्टम इनिशिएट करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है और ये जनरली इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में इनिशिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। नियोनेट का फर्स्ट स्टूल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सीबम, ऑप्शन बी लेनुगो, ऑप्शन सी मिकोनियम, ऑप्शन डी वर्निक केशियोसा। इसका राइट आंसर होगा मिकोनियम। मिकोनियम फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट को मिकोनियम कहा जाता है, जो कि कुछ घंटे और कुछ दिन के अंदर पहला स्टूल पास आउट होता है। स्टिकी, थिक और डार्क ग्रीन कलर में एक पोप निकलता है, उसे मिकोनियम कहते हैं। इसके अलावा सीबम क्या होता है? सीबम सीबेसियस ग्लैंड द्वारा एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हमारे स्किन को ड्राई और होने से प्रोटेक्ट करता है। ड्राई होने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है सीबम। लेनुगो फाइन हेयर्स होते हैं बॉडी पर, जब डेवलपमेंट में होता है, फीटस में होता है, फीटस की कंडीशन में सॉफ्ट फाइन हेयर्स होते हैं फीटस पे, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं
प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फीटस को और वार्म रखने का काम करते हैं लेनियो को, फीटस को। ऑप्शन डी है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा एक वैक्स से हार्ड थिक वाइट कलर का एक सब्सटेंस, एक लेयर होती है फीटस के ऊपर कवरिंग के रूप में, जो कि एक तो आफ्टर डिलीवरी हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करती है, और जब बच्चा एम्ब्रायो में रहता है, फीटस की कंडीशन में रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड जब वहाँ भरा होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करने का काम करती है वर्निक्स कैसियोसा। चमड़ी को गलने से रोकने का काम करती है वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड काउज मिल्क। काउज मिल्क और ह्यूमन मिल्क में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए प्रोटीन एंड फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड शुगर, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड लैक्टोज, ऑप्शन डी मिनरल्स। इनमें से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कौन सा है? तो मोस्टली इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है प्रोटीन एंड लैक्टोज, क्योंकि जो काउज मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो 3.4 ग्राम पर DL देखने को मिलता है, और वहीं जो ह्यूमन मिल्क में होता है वो 1.2 ग्राम देखने को मिलता है। काउज मिल्क में 3.4 ग्राम और ह्यूमन मिल्क में 1.2 ग्राम। तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है काउज मिल्क और ह्यूमन मिल्क में। वहीं हम देखते हैं लैक्टोज की कंडीशन में, तो लैक्टोज में भी काउज मिल्क में 4.5 ग्राम और ह्यूमन मिल्क में 7.5 ग्राम देखने को मिलता है। ये काउज मिल्क, ये ह्यूमन मिल्क, तो यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन एंड लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, DPT वैक्सीन इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है DPT वैक्सीन? इसका राइट आंसर हो रहा है डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस। DPT का वैक्सीन जो लगता है वो 6, 10 और 14 वीक पे लगता है। इसके अलावा 16 से 18 मंथ पे फर्स्ट बूस्टर डोज लगती है और सेकेंड बूस्टर डोज 5 साल की उम्र पे लगती है। लास्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन कौन सा है? ऑप्शन ए HCG साइन, ऑप्शन बी यूटेराइन ग्रोथ, ऑप्शन सी FHS, ऑप्शन डी बेलोटमेंट। इनमें से कौन सा राइट होगा? तो पॉजिटिव साइन जो होता है प्रेगनेंसी का वो होता है फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड एक पॉजिटिव साइन होता है प्रेगनेंसी का। 20 वीक एक्टिव फीटल मोमेंट जो होता है और पाल्पेट हो जाता है फीटल पार्ट 20 वीक पे। फीटल मोमेंट और पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट 20 वीक पे देखने को मिलता है। फीटल हार्ट साउंड 6 वीक पर सुनाई दे जाती है। यहाँ और क्यों नहीं है, इसका राइट आंसर वो देखते हैं। यूटेराइन ग्रोथ, कोई एबनॉर्मलिटी के कारण भी यूटेराइन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर अगर डेवलप होती है यूट्रस में तो भी यूटेराइन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। HCG साइन भी एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये कई बार हाइड्रेटिक मोल और कोरियोकार्सिनोमा की कंडीशन में भी HCG देखने को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन राइट होगा वो होगा FHS, फीटल हार्ट साउंड पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।